जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं IRPC नाम की संस्था के एक छोटे गिरगिट के बारे में। दोस्तों, यह वही संस्था है जो कि गैर मुसलमानों को बहलाकर, फुसलाकर, झूठ बोलकर, भ्रम में डालकर मुसलमान बनाने का प्रयास करती है और इसके लिए ये विभिन्न गैर इस्लामिक ग्रंथों का सहारा लेते हैं और उनको तोड़ मरोड़ कर पेश करके लोगों को भ्रमित करते हैं। और ऐसा ही कार्य ये छोटा गिरगिट एक अपने नए वीडियो में कर रहा है। तो आइए सबसे पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं। गॉस्पेल ऑफ बुद्धा अगर आप पढ़ते हैं इसके पेज 245 में, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ मेंशन है। आनंदा जो बुद्धा के डिसाइपल हैं, जो उनके शिष्य, वो पूछते बुद्धा से कि आप जब चल जाइएगा तो हम किससे सीखेंगे। तो बुद्धा बोलते हैं मैं पहला बुद्धा नहीं हूँ, ना ही लास्ट हूँ, लेकिन थोड़े ही दिन में एक और बुद्धा आएगा। और जब आनंदा पूछते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं बुद्धा, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फिट करता हर एक डिस्क्रिप्शन। और फिर जब आनंदा पूछते हैं कि हम उनको कैसे पहचानेंगे, तो बुद्धा बोलते हैं उसका नाम मैत्या होगा। और गॉस्पेल ऑफ बुद्धा ट्रांसलेट करता मैत्या को एज मर्सी, जिसका नाम मर्सी होगा, रहमत होगा। और अल्लाह ताला कुरान में सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में अल्लाह के नबी को फरमाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हमने आपको तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसको मैत्या बोल करके बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में गॉस्पेल ऑफ बुद्धा में बताया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि ये छोटा गिरगिट ये कहने का प्रयास कर रहा है कि गॉस्पेल ऑफ बुद्धा नाम की एक किताब की पृष्ठ संख्या 245 पर लिखा है कि आनंद ने भगवान गौतम बुद्ध से पूछा कि उनके जाने के बाद बौद्ध भिक्षुओं का मार्गदर्शन कौन करेगा। तो भगवान गौतम बुद्ध बोले कि उनके जाने के बाद मैत्रेय बुद्ध आएंगे जो कि बौद्ध भिक्षुओं का मार्गदर्शन करेंगे। परंतु दोस्तों, संशय ये है कि इस किताब में मैत्रेय का ट्रांसलेशन काइंडनेस से किया गया है, जिसका मतलब होता है दयालुता। और ये छोटा गिरगिट कह रहा है कि दयालुता को उर्दू में रहमत कहते हैं और प्रोफेट मोहम्मद साहब को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया, इसलिए प्रोफेट मोहम्मद ही आपके मैत्रेय बुद्ध हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं बौद्ध ग्रंथों से कि क्या वास्तविकता में प्रोफेट मोहम्मद मैत्रेय बुद्ध होने के एक भी लक्षण को पास करते हैं या नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम जातक कथा के अभिधूय निदान में देखेंगे। यहाँ पर लिखा है बोधिसत्व का जन्म, कुल, देश आदि। इसमें लिखा है उस समय बोधिसत्व ने देवताओं को वचन दिए बिना ही अपने जन्म संबंधी समय, द्वीप, देश, कुल, माता तथा आयु परिमाण इन 5 महाविलोकनों पर विचार किया। सर्वप्रथम समय उचित है या नहीं पर समय का विचार किया। लाख वर्ष से ऊपर की आयु का समय बुद्धों के जन्म के लिए उचित समय नहीं होता। सो क्यों उस समय प्राणियों को जन्म, जरा, मरण का भान नहीं होता। बुद्धों का धर्मोपदेश 3 लक्षणों से रहित नहीं होता। उस समय अनित्य, दुख तथा अनात्म संबंधी उपदेश करने पर लोग ये क्या कहते हैं कहकर उसे ध्यान से नहीं सुनते, पर उस पर श्रद्धा करते हैं। इसीलिए उन्हें धर्म का बोध नहीं हो सकता। उसके न होने पर बुद्ध धर्म उनके लिए सहायक नहीं होता, इसलिए वह समय अनुकूल नहीं है। 100 वर्ष से कम आयु का समय अनुकूल समय नहीं होता। क्यों? 100 वर्ष से कम की आयु वाले प्राणियों में राग द्वेष बहुत होते हैं। अधिक राग द्वेष वाले प्राणियों को दिया गया उपदेश भी प्रभाव तक नहीं होता। पानी पर लकड़ी से खींची हुई लकीर की तरह वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, इसलिए यह भी समय अनुकूल नहीं है। महासत्व ने देखा कि लाख वर्ष से नीचे और 100 वर्ष से ऊपर का समय अनुकूल है और कि वह 100 वर्ष की आयु वाला समय है, इसलिए बुद्धों के अवतरित होने का समय है। तब द्वीप का विचार करते हुए उपद्वीपों सहित 4 द्वीपों को देख विचार किया। दूसरे 3 द्वीपों में बुद्ध उत्पन्न नहीं हुआ करते, सिर्फ जम्मू द्वीप में ही वे जन्म लेते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने योग्य है कि कोई भी बोधिसत्व जो है वो जम्मू द्वीप के अलावा अन्य किसी द्वीप पर जन्म नहीं लेता। तो आपका जो सऊदी अरबिया है, जहाँ पर प्रोफेट मोहम्मद का जन्म हुआ, वो जम्मू द्वीप में तो आता नहीं है। फिर प्रोफेट मोहम्मद बोधिसत्व कैसे हो गए? और इसमें आगे लिखा है कि और जम्मू द्वीप में जन्मने का निश्चय किया। फिर जम्मू द्वीप तो 10,000 योजन बड़ा है, कौन से प्रदेश में बुद्ध जन्म लेते हैं? इस तरह प्रदेश पर विचार करते हुए मध्य प्रदेश को देखा। मध्य देश की पूर्व दिशा में कंजक
नामक कस्बा है, उसके बाद बड़े साल के वन हैं और फिर आगे सीमांत प्रदेश है। पूर्व दक्षिण में सललवती नामक नदी है, उसके आगे सीमांत देश दक्षिण दिशा में श्वेतकन्निक नामक कस्बा है, उसके बाद सीमांत देश पश्चिम दिशा में थून नामक ब्राह्मण ग्राम है, उसके बाद सीमांत देश उत्तर दिशा में उसीर ध्वज नामक पर्वत है, उसके बाद सीमांत देश। इस प्रकार विनय पिटक में मध्य प्रदेश यानी मध्य देश का वर्णन है। यह मध्य देश लंबाई में 300 योजन, चौड़ाई में 250 योजन और घेरे में 900 योजन है। इसी प्रदेश में बुद्ध यानी प्रत्येक बुद्ध प्रधान अग्र श्रावक जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जम्मू द्वीप में भी एक मध्य देश है जिसके बारे में बताया गया, वहीं पर ही सिर्फ बुद्ध जन्म लेते हैं, अन्य किसी जगह पर बुद्ध जन्म नहीं लेते। तो सऊदी अरब में तो बुद्ध के जन्म की बात झूठी ठहरती है। साथ ही दोस्तों एक चीज और है जो मैं आपको बता दूं कि बोधिसत्व जो है वो कभी भी वैश्य या शूद्र कुल में जन्म नहीं लेता। बोधिसत्व सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं। तो अब मुझे बताइए कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब क्या ब्राह्मण थे या फिर क्षत्रिय थे या फिर वैश्य या शूद्र, कौन थे? यदि वो वैश्य या शूद्र थे तो बोधिसत्व के रूप में वो जन्म नहीं ले सकते। दूसरा, मैत्रेय बुद्ध के बारे में कहा गया है कि मैत्रेय बुद्ध ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे। तो क्या आप मुझे ये बताइए कि प्रॉफेट मोहम्मद का परिवार ब्राह्मण था? अब चलिए हम बात कर लेते हैं सुत्त पिटक दीर्घ निकाय में मैत्रेय बुद्ध का जन्म नाम का एक वर्णन मिलता है। यहाँ पर लिखा है, भिक्षुओं 80 सहस्त्र वर्ष की आयु वाले मनुष्यों में 500 वर्षों की आयु वाली कुमारी पति के गृह जाने के योग्य होगी। उनके 3 ही रोग रहेंगे, इच्छा, उपवास और जरा। उस समय जम्बू द्वीप समृद्ध और संपन्न होगा। यहाँ पर भी देखिए जम्बू द्वीप की बात आई है। ग्राम, निगम, जनपद और राजधानी कुक्कुट संपातिक मुर्गी कुदान घरों वाली रहेंगे। नरकट या सरकटे के वन की तरह जम्बू द्वीप मानो नरक तक मनुष्यों की आबादी से भर जाएगा। उस समय यह वाराणसी समृद्ध, सुंदर, संपन्न और सुभिक्ष केतुमती नाम की राजधानी होगी। जम्मू द्वीप में केतुमती राजधानी आदि 84,000 नगर होंगे। केतुमती राजधानी में शक नामक चक्रवर्ती धार्मिक धर्म राजा उत्पन्न होगा। वह सागर पर्यंत इस पृथ्वी को दंड और शस्त्र के बिना ही धर्म से जीतकर राज्य करेगा। उस समय मैत्रेय नामक भगवान अनंत सम्यक संबुद्ध संसार में उत्पन्न होंगे। जैसे कि इस समय में वे देव, मार, ब्रह्मा, श्रमण ब्राह्मण सहित देव मनुष्य युक्त इस लोक को स्वयं यानी परम ज्ञान को जान और साक्षात्कार उपदेश देंगे। जैसे कि इस समय मैं उपदेश देता हूँ। वे आदि कल्याण, मध्य कल्याण, अंत कल्याण धर्म का उपदेश करेंगे। सार्थक, स्पष्ट, बिल्कुल पूर्ण और शुद्ध ब्रह्मचर्य को बतलाएंगे। जैसे कि इस समय में वे कई लाख भिक्षुओं के संग के साथ रहेंगे। जैसे कि अभी मैं कई सौ भिक्षुओं के साथ भिक्षुओं तब सख राजा उस प्रसाद को जैसे कि इंद्र विश्वकर्मा से बनवाएगा, तैयार करा उसमें रहकर उसे दान देगा। श्रमण ब्राह्मण कृपण राही साधु और याचकों को दान देकर मैत्रेय भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध के पास प्रवज्जित हो जाएगा। वह इस प्रकार प्रवज्जित हो अकेला रह बीत राग को अप्रमत्त हो, संयमी और आत्मनिग्रही हो, विहार करते शीघ्र ही उस समय अनुपम ब्रह्मचर्य के फल को इसी जन्म में स्वयं जान साक्षात कर विहार करेगा। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आप ध्यान दीजिए कि पहली बात मैत्रेय बुद्ध का जन्म वाराणसी में बताया गया है और दूसरा यह है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और जो राजा शंख है उसको भी ब्रह्मचर्य के बारे में बताएंगे। तो आप मुझे बताइए कि क्या प्रॉफेट मोहम्मद ने ब्रह्मचर्य का पालन किया था? उनकी तो 11 पत्नियां थीं और साथ ही एक पत्नी की उम्र लगभग 9 वर्ष की आयु में उन्होंने उसके साथ संभोग किया था। तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य की तो बात आती ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैत्रेय बुद्ध की जितनी भी मूर्तियाँ अभी तक प्राप्त हुई हैं सभी मूर्तियों में मैत्रेय बुद्ध ने यज्ञोपवीत पहना हुआ है यानी कि जनेऊ पहना हुआ है, साथ ही हाथ में कमंडल लिया हुआ है जो कि ब्राह्मणों की निशानी है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या प्रॉफेट मोहम्मद ने कभी जनेऊ पहना था या फिर कभी वो कमंडल लेके चले थे? तो दोस्तों आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारी प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।